जनक दुलारी और प्रभु श्री राम की प्यारी माता सीता का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। सीता नवमी के दिन सुहागिनें भगवान राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। इस वर्ष यह पर्व 21 मई 2021 को मनाया जाएगा। नवमी तिथि का प्रारंभ 20 मई को 12:25 पर होगा और इसका समापन 21 मई को 11:10 पर होगा। पौराणिक ग्रंथों में माता सीता के प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे। वे बहुत ही पुण्यात्मा थे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते। ज्ञान प्राप्ति के लिए वे सभा में कोई न कोई शास्त्रार्थ करवाते रहते और विजेताओं को गोदान भी करते थे। लेकिन इस अकाल ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। अपनी प्रजा को भूखा मरते देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती। तब एक ज्ञानी ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ करने और स्वयं हल जोतने के लिए कहा। राजा जनक ने ऋषि के अनुसार यज्ञ करवाया और हल उठाकर निकल गए। हल चलाते चलाते उनका हल एक जगह आकर अटक गया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि यहाँ आसपास की जमीन की खुदाई करें और देखें कि हल की फाली की नोक कहाँ फंसी है। खुदाई करने पर एक सुंदर सा संदूक दिखाई दिया जिसमें एक सुंदर नवजात कन्या थी। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि उस समय मिथिला में जोर की बारिश हुई और राज्य का अकाल दूर हो गया। हल की नोक को सीता कहा जाता है और उसी कारण यह कन्या राजा जनक के जीवन में आई। इसलिए उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा, जिनका विवाह आगे चलकर प्रभु श्री राम से हुआ और वह सीता से माता सीता कहलाई। सीता नवमी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सीता नवमी व्रत पूजा के लिए प्रातः काल उठकर घर की साफ सफाई के पश्चात स्नान करें और फिर पूजा घर या घर में किसी साफ से स्थान पर गंगा जल आदि छिड़ककर भूमि को पवित्र करें एवं आसन पर माता सीता व प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना करें। तत्पश्चात भगवान के समक्ष कलश स्थापित करें व उसके पश्चात व्रत का संकल्प लें और धूप दीप प्रज्वलित करें। अब माता सीता और भगवान श्री राम की आरती करें। साथ ही भगवान हनुमान का भी स्मरण करें और भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें।